द्रौपदी तोरे पाए ओ पानहि की नहीं सामा पाए ओ नहीं की नहीं सामा सारी करो दे जय गुरवानाइक सारी करो दो जय गुरवानाइक न हो चकी सोमर सुना वीरा छत दीन दयाले को नाम बतावते अपनो नाम सुदामा बतावते अपनो नाम सुदामा बतावते अपनो नाम सुदामा। दारुक नाम के सारथी ने जैसे ही कहा, प्रभु शीस पगा न झगा तन पे प्रभु जानी को आही बसो केही ग्रामा धोती फटी सी लटी दुपटी और पाए उपा नहीं की नहीं सामा द्वार खड़ो दुज दुर्बल एक रहो चकिसो वसुधा अविरामा और पूछत दीन दयाल को धाम बतावत अपनो नाम सुदामा। गुरुदेव कहते हैं परीक्षित से परीक्षित सुदामा नहीं कहा, केवल सुशब्द अकेला कहा और मेरे प्रभु सिंहासन से खड़े हो गए। अब बताइए कौन आया है? और जैसे ही कहा सुदामा, भगवान ने दौड़ लगा दी, चरणों में चरण पादुकाएं धारण नहीं की, मस्तिष्क के ऊपर मुकुट को धारण नहीं किया, कंधे के ऊपर पीतांबर पटका भी नहीं डाला और मेरे प्रभु ने दौड़ लगा दी। सुदामा ने जैसे ही देखा कि प्रभु ने आगे में विलंब कर दिया, सुदामा जी महाराज ने विचार किया बचपन में मित्रता की थी, हो सकता है भूल गए, वापस लौट आए। द्वार पर आकर के पूछा, मेरा सखा मेरा बचपन का मित्र सुदामा कहाँ है? द्वारपालों ने कहा, वो तो कब के चले गए। बीच द्वारिका में आकर के मेरे प्रभु ने आज सुदामा को जैसे ही देखा, पीछे से कह दिया, अरे ओ मित्र सुदामा, क्या बगैर मिले ही हमसे चले जाओगे? सुदामा ने पलट करके जैसे ही देखा, एक भक्त है, दूसरा भगवान है। तो गुरुदेव कहते हैं जिनका हृदय सरल होता है, नैनन कमल होते हैं, और जब भक्त और भगवान का मिलन होता है तो रोने की आवश्यकता नहीं पड़ती, नेत्र स्वतः ही रोने लगते हैं, भक्ति प्रकट हो जाती है हृदय में। आज भगवान ने सुदामा के लिए अंक से लगाया, सुदामा से कहा, क्या बचपन की मित्रता भूल गए? इतना भी याद नहीं कि ये द्वारिका नाथ यदि आज द्वारिका नाथ बना है तो केवल ब्राह्मणों के आशीर्वाद से बना है। मैं मिलने आता हूं, मैंने सोचा आपने आने में विलंब कर दिया, बचपन की मित्रता थी, हो सकता है भूल गए हो। दारुक नाम का सारथी रथ लेकर के आया, रथ के ऊपर विराजमान हो गए। भगवान जैसे ही राजमहल में लेकर के आए, भगवान ने राज्य सिंहासन के ऊपर आज सुदामा को विराजमान किया। रुक्मणी भैया से कहा, आ जाइए, जलपात्र लेकर के आइए, हम अपने बचपन के सखा के चरण धुलाना चाहते हैं। आज जैसे ही रुक्मणी भैया ने आज जलपात्र लाने में थोड़ा सा विलंब कर दिया, भगवान ने दाहिना पैर जैसे ही सुदामा का उठाया और जैसे ही देखा कंकड़ लगे हैं, पत्थर लगे हैं, पैर से रक्त प्रवाहित हो रहा है, उसमें जो एक कांटा लगा है, उस कांटे के लिए मेरे प्रभु ने जैसे ही निकाला, उसमें से रक्त निकला। सुदामा जी महाराज के नेत्रों से सजल अश्रुपात के पनारे गए। भगवान कहते हैं सुदामा, हाय महादुख पायो सखा, हाय महादुख पायो सखा, तुम आए के ना किसे देने हुए, देख सुदामा की दीने दशा, करुणा करे के करुणा निधि रोए, देख सुदामा की दीने दशा, करुणा करे के करुणा निधि रोए। भगवान ने आज जैसे ही देखा कि सुदामा जी महाराज के पैरों में कंकड़ लगे हैं, रक्त प्रवाहित हो रहा है, तो भगवान ने नेत्रों से सजल अश्रुपात के पनारे इतने प्रवाहित किए कि जल को स्पर्श नहीं किया और भगवान सुदामा के चरणों को पखारा। एक और निवेदन, भगवान चाहते तो 1 मिनट लेट भी हो सकते थे, रुक्मणी मैया आ जाती, उसके बाद चरण पखाड़ देते, लेकिन यहां भगवान शिक्षा देना चाहते हैं कलयुग वासियों को। गंगा कहां से निकली? भगवान के चरणों से निकली है कि नहीं? भगवान के चरणों से गंगा निकली हुई है। तो मानो भगवान कहना चाहते हैं इस कथा के माध्यम से कि ब्राह्मण तो मेरे सिर का मुकुट है, ब्राह्मण मेरे सिर का मुकुट है। इन ब्राह्मणों के चरणों की रज से ही आज मैं द्वारिका नाथ बना हूं, और इस ब्राह्मण के चरणों के लिए मैं अपनी चरणों की गंगा से पखार नहीं सकता, धो नहीं सकता, इसका अपराध मुझे लगे
मिलेगा, इसलिए भगवान ने रुक्मणी मैया का इंतजार नहीं किया और नेत्रों से सुबह के प्राण प्रवाहित करते हुए मेरे सुदामा के चरणों के लिए पठार दिया मेरे प्रभु ने। आज भगवान ने सुदामा जी महाराज के लिए वस्त्र दिए, दिव्य श्रृंगार किया। सायंकाल की बेला में जैसे ही आज बैठे रुक्मणी मैया ने भोजन बनाया, भोजन के लिए ग्रहण किया, आज बचपन की याद के लिए किया। सुदामा जी महाराज से कहा विवाह किया नहीं किया? सुदामा जी महाराज कहते हैं श्री जी की कृपा से, पिताजी के आशीर्वाद से विवाह हो गए। आपकी भाभी का नाम सुशीला है, राधा रानी की कृपा से 4 आपके भतीजे हैं। अच्छा एक बात बताओ सुदामा जी महाराज, क्या भाभी ने या देवर के लिए कोई भेंट ना भेजी? सुदामा जी महाराज जो चावल लेकर के आए हैं वो पोटली छिपाने लगे। क्रीड़ा करते हुए बाल्यकाल की याद करते हुए द्वारिकानाथ ने आज पोटली के लिए छीन लिया, पोटली के लिए खोला और मेरा राधा माधव मुस्कुराने लगा। कितनी सुंदर भेंट भेजी है। कोई आता है हमारे यहाँ फूलों का हार लेकर के, कोई गजरा लेकर के, कोई मिठाई का डिब्बा लेकर के, कोई वस्त्र आभूषण लेकर के, लेकिन सुदामा जी महाराज क्या सुंदर भेंट लेकर के आए हैं। ये भेंट कोई लेकर के नहीं आता। पोटली के लिए देख करके मेरा द्वारिकानाथ आज नेत्रों से सुभाग के पनारे को हर भगवान ने आज जो प्रेम के तंदुल लेकर के आए हैं वो एक एक तंदुल के लिए पोटली से खोल करके देखा और भगवान भाव प्रकट करते हैं। एक एक मुट्ठी में एक एक लोग सुदामा के भाग्य में जाने लगे, सुदामा के भाग्य में जाने लगे हैं। तुमने पति के उदारे तीनों भुवन भर रानी लगे हैं, तीनों भुवन भर रानी वो पहली मुट्ठी लेती प्रभु ने, प्रभु ने सर्व सुदामा को लाने किया है। दूसरी मुट्ठी लोगों के सुदामा को सौंप दिया है, सुदामा को सौंप दिया है। तीसरी मुट्ठी में देर लगे तीसरी मुट्ठी में रहने लगे तो वैकुंठ तो लक्ष्मी ने लिया है। अपना निवास बिगाने में तेरा कैसा दाही मेरा किया है। अपना निवास बिगाने में तेरा कैसा दाही मेरा किया है। पहली मुट्ठी में मेरे प्रभु ने सुदामा के लिए स्वर्ग दे दिया, दूसरी मुट्ठी में मेरे भगवान ने सुदामा जी महाराज के लिए वैभव सौंप दिया, तीसरी मुट्ठी जैसे ही लेने लगे लक्ष्मी ने रोक लिया कि कहीं वैकुंठ भी दान ना कर दे, नहीं तो हम सभी लोग कहां रहेंगे। सूर्योदय जैसे ही हुआ सुदामा जी महाराज से निवेदन किया। सुदामा जी महाराज ने कहा प्रभु अब हमें जाने की आज्ञा दीजिए। भगवान ने कहा जब जा ही रहे हैं तो कम से कम हमारी सभी रानियों को आशीर्वाद दे करके जाए। अब लाइन लगी है कंट्रोल के जैसी, एक हो तो सही है, 16,108 की लाइन बड़ी लंबी हो गई है। सुदामा जी महाराज सिंहासन के ऊपर बैठे सभी के लिए आशीर्वाद दिया। जैसे ही देखा कि लाइन टूटती नहीं है, द्वारिकानाथ को बुलाया, कहा यहाँ का एक बात बताओ, ये अपनी है कि किसी दूसरे की है? ठाकुर जी कहते हैं किसी दूसरे की नहीं, पर्सनल प्रॉपर्टी सारी अपनी है। आप देते जाओ, आशीर्वाद की गिनती हो सकती है लेकिन बहुओं की गिनती कम नहीं हो सकती। बड़ी लंबी कतार है। सुदामा जी महाराज कहते हैं सुनो, पति नहीं आप पति परमेश्वर हैं, आप हमें प्रणाम कर लीजिए, हम आपको आशीर्वाद दे देंगे, आप सब में बांटते रहेंगे। प्रभुवर पति ने आज एक ब्राह्मण के चरणों में साष्टांग लेट करके प्रणाम किया। सुदामा जी महाराज ने आज आशीर्वाद दिया, खुश रहो, पुत्रवती रहो, आनंद से रहो, मंगल से रहो, आपका कल्याण हो, सारे आशीर्वाद एक ही बार दे दिए। और जैसे ही आने लगे द्वारिकानाथ ने कहा जो वस्त्र पहने हो वो वापस लेके जाओ। सुदामा जी महाराज कहते देखो, सुशीला कहती थी जाओ वो कुछ तुम्हें दान करेगा, ये तो हमसे बड़ा है। रात में वस्त्र दिए, पुनः सूर्योदय की पहली ही बेला में वस्त्र वापस ले लिए इसने। जैसे ही आए सुदामा जी महाराज ने देखा कि जहां टूटी झोपड़ी थी वहां पर कंचन महल खड़े हुए हैं। सुशीला का आगमन हुआ तो पहले सुशीला मैया थी सिंगल हड्डी डबल बैटरी चार्जर लकड़ी के जैसे, क्योंकि खाने नहीं मिलता था।
अब जब सब कुछ मिलने लगा तो बलून के जैसी हो गई, फूल करके गुब्बारा। जैसे ही प्रणाम किया, सुदामा जी महाराज कहते हैं दूर, आप कौन, आपका परिचय क्या? सुशीला ने कहा प्रभु हम सुशीला, आपकी धर्मपत्नी द्वारिकानाथ के यहाँ पर आप गए, भगवान ने हमारे लिए सर्वगुण संपन्न बना दिया, धन वैभव आ गया। सुदामा जी महाराज ने कहा देवी आपको धन की लालसा थी, मेरे राधा माधव ने आपको धनवान बना दिया, मुझे उसके दर्शनों की अभिलाषा थी, मैंने उसके दर्शनों के लिए पा लिया, मुझे कुछ भी नहीं चाहिए। सुदामापुरी का परित्याग करके बाहर जाकर के पर्ण कुटिया बना करके सुदामा जी महाराज रहने लगे, भगवान का भजन करने लगे। गुरुदेव श्री सुखदेव जी महाराज राजसी राजन परीक्षित के लिए एकादश स्कंद में श्रवण कराते हैं का परीक्षित। भगवान कहते हैं साधवो हृदय मम, ये जो कलिकाल की भूमि में साधु है ना, ये साधारण नहीं है, ये साधु स्वयं मेरे हृदय के टुकड़े हैं। एक व्यक्ति कहता है आग लगी आकाश में झरझर गिरे अंगार, और संत न होते जगत में तो जल मर तो संसार। यदि संत वैष्णव ब्राह्मण यदि नहीं होते तो ये संसार प्यारे केवल सार अवश्य रहता, संसार तो गोल ही हो जाता। तो कहा जो जितने भी संत हैं, महात्मा हैं, वैष्णव भगवान के भक्त हैं, वो स्वयं मेरे साक्षात हृदय है। भगवान कहते हैं यदि हमारे लिए भगवान ने जन्म दिया है कि दुर्लभो मानसो देहि नाम छावंगरा तत्रापि दुर्लभम मन्ये वैकुंठम प्रिय दर्शनम। अति दुर्लभ ये देह है, देह पाने के बाद में यदि हमने भगवान की भागवत सुन ली, भगवान की सन्निधि में यदि हम पहुंच गए तो समझ लो कि साक्षात हमने भगवान का दर्शन कर लिया। गुरुदेव श्रवण कराते हैं परीक्षित के लिए का परीक्षित। यहाँ पर जामावती मैया के उदर से साम्य महाराज का जन्म हुआ। साम्य महाराज दिखने में इतने सुंदर कि एक स्त्री की सुंदरता भी उनकी सुंदरता के सामने फीकी पड़ जाए। यदुवंशियों के बालकों ने साम्य महाराज के उदर में एक कड़ाई बांधी, संत के पास जाकर के संत महात्मा से कहा प्रभु बताइए इस देवी के उदर से बालक होगी या बालिका? संत ने श्राप दे दिया, कहा इसके उदर से जिसका भी जन्म होगा, जिसका भी प्राकट्य होगा, संपूर्ण यदुवंशियों के कुल का विनाश करने के लिए होगा। उसमें से मूसल उत्पन्न हुआ, उस मूसल के लिए घिस करके जल समुद्र में प्रवाहित कर दिया। एक कण जो था उसके लिए समुद्र में फेंक दिया, मछली ने उसे ग्रहण किया, मछुआरे ने जाल में उस मछली के लिए फंसाया, मत्स्य घर में मछली के लिए क्रय विक्रय किया गया। उसमें से जो लोहे का कण निकला वो कण लोहकार के पास गया, लोहकार ने तीर बनाया, तीर के अग्रभाग के अग्रश्रेणी के ऊपर उस कण के लिए लगाया। अब गुरुदेव कहते हैं परीक्षित का परीक्षित भगवान ने जैसे ही देखा कि संत का श्राप लगा है, टल नहीं सकता, सारे यदुवंशी आपस में लड़ेंगे झगड़ेंगे। ऐसे के कर जो बह करके गए हैं उससे एक एला नाम की घास उत्पन्न हुई। सभी लोगों ने खेत में देखा होगा, चारा जब हम काटते हैं तो एक घास होती है, पता नहीं चलता चारा काटते समय वो घास कब हाथ काट दे ब्लेड के समान। वो यही श्राप का कारण है, एला नाम की घास। आज यदुवंशियों ने उस घास के लिए तलवार समझा, एक दूसरे के ऊपर प्रहार किया, वो लड़ने झगड़ने लगे, कटने पिटने लगे। भगवान ने आज जैसे ही देखा कि सारे के सारे यदुवंशी आपस में लड़ेंगे झगड़ेंगे, और जैसे ही मैं द्वारिका का परित्याग करूंगा, द्वारिका समुद्र में जाकर के विलीन हो जाएगी। आज ब्रह्म परमात्मा का आगमन हुआ। गुरुदेव श्री सुखदेव जी महाराज राजसी राजन परीक्षित के लिए श्रवण कराते हैं का परीक्षित आज मेरे प्रभु रेवावल नाम के जंगल में आकर के आज मेरे ब्रह्म परमात्मा विराजमान हुए। वटवृक्ष के नीचे मेरे प्रभु आज विराजमान है। बाएं पैर के ऊपर दाहिने पैर के लिए रख करके बैठे हैं, अधरों के ऊपर भगवान वेणु का वादन कर रहे हैं। सारे के सारे जितने भी कम संख्या में यदुवंशी बचे हैं, उन यदुवंशियों के लिए आज भगवान ने जैसे ही देखा कि अर्जुन का आगमन हुआ है, अर्जुन को उपदेश दिया। उद्धव का भी आगमन हुआ, दारुक नाम का सारथी भी भगवान की सन्निधि में बैठा है। भगवान ने कह दिया कि अर्जुन जितने भी यदुवंशी बचे हैं, जितने भी हमारी अष्टपट रानियां बची हुई हैं, रानियां बची हुई हैं, सभी के लिए आप श्री राम वृंदावन लेकर के जाइए, किशोरी राधिका रानी की सन्निधि में छोड़ करके आइए। ब्रज में यदि ये लोग रहेंगे, राधा रानी की सन्निधि भी यदि इनके लिए मिलेगी तो राधा राधा कहते हुए सारे यदुवंशी हर एक बाधा के लिए पार कर जाएंगे।
आज उद्धव जी महाराज विराजमान हैं। आकाश में देवी देवता टकटकी लगा करके देख रहे हैं कि भगवान लीला को समाप्त करने के बाद जाते हैं। जरा नाम के बहेलिये का आगमन हुआ। बहेलिये ने जैसे ही देखा कि वृक्ष के पीछे एक मृग घूम रहा है, क्योंकि भगवान के दाहिने पैर में पद्म बना हुआ है। बहेलिये ने जैसे ही सोचा कि मृग है, मृग का आभास करके उसने बाण के लिए जैसे ही छोड़ा, भगवान के दाहिने पैर में आकर के बाण जैसे ही लगा, भगवान की करुण भरी पुकार जैसे ही मुखारबिंद से निकली। जरा नाम का बहेलिया आया, भगवान से क्षमा याचना की, कहा प्रभु हमें क्षमा कर दीजिए, जाने अनजाने में हमने आपके ऊपर प्रहार कर दिया। भगवान ने बहेलिये के लिए क्षमा का दान दिया है। गुरुदेव कहते हैं परीक्षित से कहा, परीक्षित भगवान ने सुधामगमन करने लगे तो दसों दिशाओं में भगवान की ज्योति ने पहले परिक्रमा लगाई, और परिक्रमा लगाने के बाद में भागवत महापुराण में भगवान स्वयं विराजमान हो गए। इसलिए भागवत का जैसे ही पहला पृष्ठ खुलता है तो पहले ही पृष्ठ पर वेदव्यास जी महाराज ने लिखा, साक्षात कृष्ण एव ही। ये पोथी पन्ने का समूह नहीं है, ये भगवान का विराट स्वरूप स्वयं भागवत महापुराण है। आगे चल करके गुरुदेव श्री सुखदेव जी महाराज ने दत्तात्रेय जी महाराज के 24 गुरुओं की कथा सुनाई। का परीक्षित दत्तात्रेय जी महाराज ने अपने जीवन में 24 गुरु बनाए। पुरोहित के लिए अपना गुरु बनाया, शिक्षा के लिए गुरु बनाया, कुत्ते के लिए अपना गुरु बनाया, भंगी कीट के लिए अपना गुरु बनाया, कबूतर के लिए अपना गुरु बनाया, यहाँ तक कि एक मधुमक्खी के लिए अपना गुरु बनाया, एक गणिका एक वेश्या को गुरु बनाया, सूर्य चंद्रमा के लिए गुरु बनाया, हिरण के लिए गुरु बनाया, मछली के लिए अपना गुरु बनाया, पतंगा के लिए गुरु बनाया, भंगी कीट के लिए अपना गुरु बनाया, एक छोटे से बालक के लिए अपना गुरु बनाया, यहाँ तक कि एक मत वाले हाथी के लिए भी अपना गुरु बनाया, एक सर्प के लिए भी अपना गुरु बनाया। लेकिन अपने जीवन में ब्राह्मण को गुरु नहीं बनाया। ये भी विचारणीय बात है कि क्यों नहीं बनाया है। विचारणीय बात क्यों? 24 गुरु बनाए, लेकिन 24 गुरुओं ने ब्राह्मणों को गुरु नहीं बनाया। यहां तक कि एक लोहकाल के लिए, कि विश्वकर्मा के लिए भी अपना गुरु बनाया, एक बाड़ई के लिए अपना गुरु बनाया, लेकिन ब्राह्मणों को गुरु नहीं बनाया। तो गुरुदेव कहते हैं परीक्षित से कहा, परीक्षित कलयुग में ब्राह्मण होंगे लेकिन धर्म से विहीन होंगे। जो उनका कर्म है उस कर्म से पतित होंगे। इसलिए कलिकाल की भूमि के ऊपर ब्राह्मण पूजनीय नहीं होगा। और हम लोग देखते हैं कि रास्ते में कई ब्राह्मण घूमते हैं, लेकिन हृदय में विचार नहीं आता कि इनसे राम राम और सीताराम करें। क्यों? कृत्य ही नहीं है उनका ऐसा, कृत्य अच्छा नहीं है उनका। ऊंच निवास नीच कर्म टूटी, उच्च कुल मिला है, इसका बस अभिमान है कि मैं ब्राह्मण हूं। लेकिन ब्राह्मण के जो कर्म है, ब्राह्मण का जो धर्म है, ब्राह्मण का जो कर्तव्य है, ब्राह्मण का जो मार्ग है, ब्राह्मण का जो पथ है, उस पथ से भ्रष्ट है। इसलिए उन्हें कोई पूजता नहीं, इसलिए ब्राह्मण को गुरु नहीं बना। गुरुदेव आगे चल करके श्रवण कराते हैं परीक्षित के लिए का, परीक्षित 12 स्कंद में कलियुग का वर्णन आता है कि कलियुग का जब चतुर्थ जब अंतिम चरण के ऊपर जब कलियुग आएगा तो जिस 9 साल की कन्या का आज हम सभी लोग नवरात्रि में पूजन करते हैं देवी बना करके, जब कलियुग का अंतिम चौथा चरण आएगा तो वो 9 साल की कन्या जब 9 वर्ष में प्रवेश करेगी तो वो कन्या नहीं, वो नानी बन जाएगी। 9 वर्ष की जो कन्या होती है वो नानी कहलाने लगेगी। वो कलियुग की जो साइज होगी, उम्र होगी हमारी, कलियुग में हमारी जो उम्र अभी है 100 वर्ष, जब चतुर्थ चरण आएगा, अंतिम चरण के ऊपर कलियुग होगा, तब हर एक जीव आत्मा की उम्र होगी केवल 10 वर्ष। एक पीछे से 0 और कम हो जाएगा, केवल 10 वर्ष की आयु। और व्यक्ति की साइज इतनी छोटी होगी। हम लोग अभी देखते हैं, पहले होते थे 7 फीट के, 8 फीट के होते थे कि नहीं, उसके बाद 5.5 पे अब ब्रेक, 5.5, 5.25, 5, इससे और भी छोटे होने लगेंगे। कलियुग का जब अंतिम चरण आएगा तब व्यक्ति की साइज इतनी छोटी होगी कि जो पुरेने का पुआर का वृक्ष होता है कि नहीं, उस पुआर के वृक्ष के नीचे गर्मी के दिनों में कलियुग का मानव छाव लेने के लिए जाएगा, इतनी छोटी साइज होगी। अब निवेदन यही है, ठाकुर जी से यही विनती करो कि राधा राधा जपते जपते हर एक बाधा टल जाए और ये चरण हम देखना पाए। क्यों? क्योंकि जब इतना घोर कलियुग आएगा तब पिता स्वयं अपनी पुत्री के साथ में विहार करने लगेगा। पिता अपनी पुत्री को पुत्री नहीं मानेगा, स्वयं उसके साथ में भोग करने लगेगा जब कलियुग का अंतिम चरण आएगा। तो निवेदन यही करें बिहारी से कि राधा राधा जपते जपते हम अभी चले जाएं उसके धाम, ये दिन किसी को देखना ना पड़े। तो कलियुग में एक और वर्णन बताया
का कलयुग में राजा राज नहीं करेंगे। पहले राजा राज करते थे तो प्रजा का भरण पोषण होता था, लेकिन कलयुग में केवल नेता राज करेंगे। और नेता मतलब नेता, नेता कुछ भी नहीं, केवल नेता। वोट मांगने के लिए आने वाला है चुनाव, आने वाला है, नेता घर घर आएंगे, घर घर। हमारा सुनो, हाथ तो ठीक ठाक, वो तो गोरों में ऐसे गिरेंगे साष्टांग लेट करके कि बस नहीं चलता, वो तो गंगा जी लेकर के आओ धो करके पीएंगी में। और जैसे ही ये माहौल निकलेगा उसके बाद आप कौन हम कौन कोई परिचय नहीं, नोट गई वोट गई और सब वोट भी गया, सब खत्म। तो का कलयुग में केवल नेता राज करेंगे। भगवान श्रवण कराते हैं का भगवान का अंतिम 24वां अवतार भगवान का होगा। मुरादाबाद उत्तर प्रदेश के संभम जिले में ब्राह्मण कुल में 5वीं संतान के रूप में भगवान उत्पन्न होंगे। श्वेत घोड़े के ऊपर बैठकर के नग्न तलवार लेकर के भगवान जितने जो नेता हैं इन नेताओं के पीछे भागेंगे और इनका सबका संहार करके इनके लिए भी बताएंगे कि नेता केवल भगवान से लेता, केवल भगवान से लेता। इसलिए भगवान से सभी को जुड़ा रहना चाहिए और राधा माधव का नाम जपते रहना चाहिए। सप्तम दिवस की अंतिम बेला में परीक्षित जी महाराज ने इस कथा के लिए श्रवण किया। परीक्षित जी महाराज के पुत्र हैं जन्मेजय जी महाराज। जन्मेजय जी महाराज ने सर्प कामिष्टि यज्ञ कराया, क्योंकि अंतिम दिवस की बेला है। श्राप लगा है कि तक्षक आएगा पिताजी को दंश करेगा। यज्ञशाला के लिए चारों ओर से बांध दिया कि कोई भी सर्प आकर के मेरे पिताजी के लिए दंश ना करे। अब निवेदन, अभी तक परीक्षित ने गुरुजी से प्रश्न किया कि नहीं किया? 7 दिन प्रतिदिन एक एक प्रश्न किया। अब गुरु ने अपने शिष्य से केवल एक प्रश्न किया, का परीक्षित 7 दिन तक तुमने कथा सुनी है, इस गुरु का अंतिम क्षण की बेला में केवल एक ही प्रश्न है आपसे, आप उत्तर देंगे? परीक्षित कहता है गुरुदेव आप पूछिए क्या पूछना चाहते हैं, ये परीक्षित आपके लिए निसंकोच भाव से उत्तर देगा। गुरुजी ने परीक्षित से कहा, परीक्षित ये बताओ मृत्यु किसकी होती है? मृत्यु किसकी होती है? परीक्षित ने मुस्कुराते हुए कहा गुरुजी मैंने जन्म ही नहीं लिया तो मृत्यु कैसी? शरीर जन्म लेता है और मर जाता है, मिट्टी की देह है, मिट्टी में मिल जाती है, आत्मा अमर है और आत्मा तो परमात्मा में मिल जाती है। गुरुदेव कहते हैं परीक्षित ये गुरु आज धन्य हो गया, तुम्हारे जैसा शिष्य पा करके मेरी भागवत आज सफल हो गई। आज परीक्षित ने मृत्यु के ऊपर दाहिना पैर रखा, भगवान का दिव्य विमान आया, पार्षद लेकर के आए, उसके ऊपर बैठ करके परीक्षित भगवान के परम धाम के लिए गए। तक्षक नाग आया और तक्षक ने आकर के परीक्षित की मृत देह के लिए दंश किया। उसके पहले ही परीक्षित तो भगवान के परम धाम के लिए चले गए। बोलो भगवान की जय हो। परीक्षित जी महाराज का उद्धार हुआ। अंतिम समय की वेला में गुरुदेव श्री सुखदेव जी महाराज ने, वेद व्यास जी महाराज ने श्रीमद् भागवत महापुराण का अंतिम श्लोक लिखा। सभी से निवेदन, जो माताएं विराजमान है वो अपना अपना सिर ढक ले, जो पुरुष वर्ग विराजमान है वो सभी लोग सुख आसन में जहां बैठे हैं वहीं बैठे रहे और अपने हाथ जोड़ करके भगवान से हमारे साथ मिलकर के श्रीमद् भागवत महापुराण के महात्मा का पहला श्लोक और अंतिम श्लोक सभी लोग बड़ी ही श्रद्धा और बड़ी ही भक्ति भाव के साथ में हमारे साथ गाएंगे और हमारे साथ मिलकर के श्रीमद् भागवत महापुराण की जो अनुक्रमणिका है उस अनुक्रमणिका के लिए सभी लोग बड़े ही भक्ति भाव के साथ में श्रवण करेंगे। क्योंकि गुरुदेव कहते हैं कि जिस व्यक्ति ने 7 दिन तक कथा नहीं सुनी और उस जीव आत्मा ने यदि अंतिम दिवस की वेला में श्रीमद् भागवत महापुराण की अनुक्रमणिका के लिए यदि अपने कर्णपटों के माध्यम से श्रवण कर लिया तो समझ लो कि 7 दिन का जो फल है वो फल उस जीव आत्मा ने 7 मिनट में ही पा लिया। बड़े ही श्रद्धा और भक्ति भाव के साथ में आनंद के साथ सभी लोग श्रवण करेंगे। प्रथम दिवस की वेला में हम सभी लोग यहाँ पर विराजमान हों। श्रीमद् भागवत महापुराण की दिव्य भव्य शोभा यात्रा कलश यात्रा के साथ में हम लोगों ने भागवत महापुराण को यहाँ पर विराजमान किया। प्रथम दिवस हम सभी लोग विराजमान हुए। श्रीमद् भागवत महापुराण का मंगलाचरण श्री गणेश हम सभी लोगों ने किया। श्रीमद् भागवत महापुराण के प्रथम पृष्ठ के ऊपर लिखा हुआ है श्री मत भागवत पुराण।
तो श्री का अर्थ होता है श्री जी। हमारे बिहारी की जो परम आह्लादनी शक्ति है, हृदय प्रिया है राधा रानी, वो श्री जी है, लक्ष्मी स्वरूपा है। इसके बाद में आता है मद। मद का अर्थ होता है अहंकार। अहंकार। तो एक भक्त ने पूछा, कहा प्रभु क्या भागवत के लिए स्वयं के ऊपर अहंकार है? तो गुरुदेव खंडन करते हैं कि भागवत को खुद के ऊपर अहंकार नहीं है, लेकिन श्री जी के जो भक्त हैं उन भक्तों के ऊपर श्री जी की जो कृपा बरसती है, उस कृपा को आनंद फलीभूत वो प्राप्त करते हैं। उस प्राप्त हुई आशा के लिए, उस प्राप्त हुए फल के लिए वो अभिमान स्वरूप अपने मस्तिष्क के ऊपर धारण करके चलते हैं कि राधा रानी की कृपा है और राधा रानी ने इस योग हमारे लिए समझा। इसके बाद में आता है भाग भक्त। तो भासे भक्ति, गासे ज्ञान, वासे वैराग्य और तासे तप, जिसमें भक्ति ज्ञान और वैराग्य का समुच्चय हो वो है भागवत। और भागवत क्या है? जिस भागवत में सारे भक्तों की कथा छिपी हो वो भागवत है। ऐसे भागवत के लिए खोला हम सभी को। इसके बाद में भागवत में सर्वप्रथम 10 प्रकार के लक्षण बतलाए गए। सर्ग, विसर्ग, स्थान, पोषण, उटी, मनवंतर, ईशानु कथा, निरोध कथा, मुक्ति कथा, आश्रय कथा, ये 10 प्रकार के लक्षण भागवत में होते हैं। इसके बाद में भागवत महापुराण का महात्मा आता है 6 अध्याय में। महात्मा में भगवान ने पहला श्लोक लिखा वेद व्यास जी महाराज ने, सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नमः। सतचित आनंद सच्चिदानंद, जो सतगण है, चितगण है, आनंद घन है, वो परब्रह्म परमात्मा हमारे कृष्ण कन्हैया लाल है। तो गुरुदेव कहते हैं सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे, जो विश्व की उत्पत्ति करते हैं, विश्व का भरण पोषण करते हैं और अंत समय में विश्व के लिए अपने में विलीन कर लेते हैं। श्री कृष्णाय वयं नमः। ऐसे परब्रह्म परमात्मा के लिए मैं प्रणाम करता हूं, वंदना लिखी भगवान। उसके बाद में महात्मा की कथा के माध्यम से भक्ति ज्ञान और वैराग्य की कथा के लिए हमने श्रवण किया। गौकर्ण जी महाराज और धुंधकारी जी महाराज के प्रसंग के लिए महात्मा के माध्यम से हमने श्रवण किया। 88,000 ऋषियों ने सूत जी महाराज से 6 प्रश्न किए। इस कथा के लिए भी हम सभी लोगों ने श्रवण किया। द्वितीय दिवस की बेला में हम सभी लोगों ने प्रथम स्कंद में प्रवेश किया। श्रीमद् भागवत महापुराण के प्रथम स्कंद के प्रथम पृष्ठ के ऊपर वेद व्यास जी महाराज ने पहला श्लोक लिखा, जन्मान्धस्य यतोन्मयादितरतस्य चार्थे सुविज्ञ स्वराट तेने ब्रह्महृदाय आदिकवये मुह्यन्ति सूर्यः तेजो वारिमृगां यथा विनिमयो यत्र त्रिसर्गो मृषां धाम्ना स्वेन सदा निरस्तकुहिकं सत्यं परं धीमहि। सत्यस्य स्वरूप परब्रह्म परमात्मा के लिए प्रथम स्कंद के प्रथम श्लोक में वेद व्यास जी महाराज ने प्रणाम किया। न किसी देवी के लिए प्रणाम किया, न किसी देवता के लिए, केवल सत्य की वंदना की कि जो पहले था, मध्य में है और अंत में भी केवल सत्य ही रहेगा। इसके बाद में गुरुदेव श्री सुखदेव जी महाराज ने राशि राजन परीक्षित के लिए परीक्षित की कथा का प्रसंग श्रवण कराया कि उत्तरा महारानी के उदर से परीक्षित का जन्म हुआ। परीक्षित जी महाराज बड़े हुए, राज सिंहासन के ऊपर बैठे, कलयुग से भेंट हुई और कलयुग के लिए दंड दिया। और यहाँ पर परीक्षित जी महाराज के लिए 7 दिवस पर्यंत व्यतीत होने के बाद में तक्षक नाग वंश करने का श्राप लगा। इस कथा के लिए भी हम सभी लोगों ने श्रवण किया। गुरुदेव श्री सुखदेव जी महाराज की जन्म की कथा के लिए श्रवण किया। सुखदेव जी महाराज का परीक्षित की सभा में आगमन हुआ, इस कथा के लिए भी श्रवण किया हम सभी लोगों ने। द्वितीय स्कंद में सदोमुक्ति क्रम मुक्ति का वर्णन आता है। ब्रह्मा जी महाराज की उत्पत्ति का वर्णन आता है कि भगवान श्री हरि नारायण के नाभि कमल से तंतु निकला, उस कमल के तंतु के ऊपर विराजमान होकर के कमल के पुष्प के ऊपर ब्रह्मा जी महाराज का प्रादुर्भाव हुआ। आकाशवाणी के माध्यम से 2 शब्द सुनाई दिए, ताप और पा, कि आप जाकर के तप कीजिए। तप किया, तप करने के बाद में सत्कर्म किया, सत्कर्म करने के बाद में चतुश्लोकी भागवत भगवान ने दी। नारद जी महाराज के पास यही भागवत पहुंची 4 श्लोकों की। नारद जी महाराज ने यही भागवत वेद व्यास जी महाराज के लिए।
और वेदव्यास जी महाराज ने इन 4 श्लोकों के लिए तोड़ा फोड़ा मरोड़ा, उसके बाद में 18,000 श्लोकों में पंचम वेद लिख करके स्थापित कर दिया। तो 5वां वेद है भागवत महापुराण। तृतीय स्कंद में हम सभी लोगों ने विदुर मैत्रेय संवाद, कपिल देवहूति संवाद, हिरण्याक्ष महाराज की कथा के लिए श्रवण किया कि हिरण्याक्ष और हिरण्यकशिपु जी महाराज उत्पन्न हुए दिति माता के यहाँ से। हिरण्याक्ष जी महाराज का उद्धार किया 12 भगवान ने, इस कथा के लिए हमने श्रवण किया। चतुर्थ स्कंद में सती चरित्र, ध्रुव चरित्र की कथा का वर्णन आता है, ध्रुव जी महाराज के वंश का वर्णन आता है। तो 5 वर्ष के नेक से मिलने से बालक ध्रुव ने श्री हरि नारायण के लिए धरा भूमि के ऊपर आने के लिए प्रवेश कर दिया। किस मंत्र से? ओम नमो भगवते वासुदेवाय। 12 अक्षर मंत्र बस जपा। पंचम स्कंद में जब भरत जी महाराज की कथा का वर्णन आता है, प्रियव्रत कथा का वर्णन आता है, अग्निव्रत कथा का वर्णन आता है। भरत जी महाराज ने दामोदर कुंड के यहाँ पर पर्ण कुंडिया बनाकर के निवास करते हैं। हिरण से मोह हुआ, दूसरा जन्म हिरण योनि में मिला, तीसरा जन्म ब्राह्मण कुल में मिला। इस कथा के लिए हम सभी लोगों ने स्मरण किया। खगोल भूगोल का भी वर्णन आता है पंचम स्कंद में। षष्ठम स्कंद में अजामिल उपाख्यान की कथा का वर्णन आता है, गुरु हत्या की कथा का वर्णन आता है। इस कथा के लिए भी श्रवण किया हम सभी लोगों ने कि अजामिल जी महाराज का जन्म हुआ ब्राह्मण कुल में, लेकिन एक गड़ी का एक वेश्या का संग किया, संतों का आगमन हुआ, बालक का नाम नारायण रखा और नारायण कहते कहते भगवान के परम धाम के लिए अजामिल जी महाराज ने प्राप्त कर लिया। सप्तम स्कंद में गुरुदेव श्रवण कराते हैं प्रहलाद चरित्र की कथा के लिए, वामन चरित्र की कथा के लिए। नरसिंह रूप धारण करके मेरे परब्रह्म परमात्मा खंबे के लिए फाड़ करके आए, प्रहलाद की रक्षा की और परब्रह्म परमात्मा वामन भगवान का आगमन हुआ बलि महाराज के यहाँ पर जाकर के संपूर्ण देवी देवताओं के राजपाट के लिए लिया। अष्टम स्कंद में गजेंद्र उपाख्यान की कथा आती है, गज और ग्रह के युद्ध की कथा आती है, समुद्र मंथन की कथा आती है। नवम स्कंद में मर्यादा पुरुषोत्तम रामलला सरकार सूर्यवंश का वर्णन आता है। भगवान का जन्म हुआ, भगवान बड़े हुए, भगवान का विवाह हुआ, ये कथा नवम स्कंद में आती है। दसम स्कंद में यदुवंशियों के वंश का वर्णन आता है कि परब्रह्म परमात्मा का कंस महाराज के राजमहल में कारावास में देवकी मैया के यहाँ पर प्राकट्य हुआ। भगवान की ब्रज लीलाओं का वर्णन आता है, चोरी की लीलाओं का वर्णन आता है, माखन चोरी की लीला का वर्णन आता है, चीर हरण की लीला का वर्णन आता है। भगवान ने गिरिराज के लिए धारण किया, ये लीलाएं आती हैं। एकादश स्कंद में अभी हम लोगों ने सुना कि भगवान कहते हैं कि ये साधु कोई साधारण नहीं है, साधवो हृदय मम, ये संत ब्राह्मण और साधु जो होते हैं ये साधारण नहीं है, ये स्वयं मेरे हृदय के टुकड़े ही हैं। इस कथा के लिए हमने श्रवण किया। सुदामा चरित्र की कथा आती है, इसके लिए श्रवण किया। द्वादश अंतिम स्कंद में कलयुग का वर्णन आता है, इसके लिए हम सभी लोगों ने अभी श्रवण किया। परीक्षित जी महाराज की मोक्ष की कथा आती है, सुधाम गमन की कथा आती है, इसके लिए हमने श्रवण किया। अब अंतिम श्लोक सभी लोग बोलेंगे हमारे साथ बड़े ही श्रद्धा और भक्ति भाव के साथ में, और अंतिम श्लोक में सभी का भाव यही होना चाहिए कि हे राधा माधव, हे बांके बिहारी सरकार, विगत इन 7 दिनों में यदि जाने अनजाने में हमारी वाणी से कोई अपशब्द निकल गया हो, अपशब्द निकल गया हो, जिसे कहने के बाद, जिसे बोलने के बाद किसी दूसरी जीव आत्मा को यदि कष्ट पहुंचा हो, तो हम आपसे क्षमा प्रार्थी हैं। हम आपके बालक हैं, हम आपकी बालिका हैं, आप परम पिता हैं और आप तो जगदीश्वर स्वामी हैं। हम आपके दास हैं और दास कभी उदास नहीं रहता। क्यों? क्योंकि राम उसके पास रहता है। तो अंतिम भाव, जिसकी जो भी प्रार्थना है, भगवान से जो भी मांगना चाहते हैं, अंतिम भाव सभी लोग अपना अपना प्रकट करेंगे और अंतिम श्लोक हमारे साथ बोलेंगे। नाम संकीर्तनम यस्य, नाम संकीर्तनम यस्य, सर्वे पाप प्रणाशिनं, सर्व पाप प्रणाशनम्, प्रणामो दुःख संनस्तं, प्रणामो दुःख संनस्तं, नमामि हरि परम, नमामि हरिं परम्। बोल भक्तवत्सल भगवान की जय, रानी सरकार की जय, श्री सुखदेव जी महाराज की जय, वेदव्यास जी महाराज की जय, परीक्षित
आज अंतिम दिवस की वेला में हम सभी लोगों ने भागवत महापुराण के लिए प्रणाम किया। एक और बड़ी अति उत्तम बात कि कम समय रहते हुए भी आप सभी लोग यहाँ पर आए, विराजमान हुए, कथा के लिए श्रवण किया। और हमारे मंदिर के जो पुजारी हैं, हमारे छोटे अनुज नीलेश पांडे जी, आपके पुजारी, सभी लोग आप उनसे परिचित हैं। इतनी कम उम्र में भी यदि इतने बड़े आयोजन का उन्होंने संकल्प लिया तो ये बहुत बड़ी बात है, क्योंकि जीवन में पैसा सभी लोग कमाते हैं, पद सभी लोग कमाते हैं, प्रतिष्ठा प्यारे सभी लोग कमाते हैं, लेकिन भगवान के चरणों में जिसने पद कमा लिया उसके लिए दूसरे पद की कोई आवश्यकता नहीं होती। आप लोगों का प्रेम, आप लोगों का भाव उनके प्रति जो है, माताओं का, हमारे दादाजी लोगों का, हम बिहारी जी से निवेदन करना चाहते हैं सदा सर्वदा उन दोनों भाई और बहनों के साथ आप सभी का प्रेम इसी तरीके से बना रहे, उनका कल्याण होता रहे, उनका मंगल होता रहे। और आप लोग उन्हें अपना बालक समझ करके जो प्रेम करते हैं वो सदा सर्वदा इसी भांति आप लोग करते रहे। बड़े ही आनंद की बात कि कम समय रहते हुए उन्होंने जितना भी बना, टूटी फूटी व्यवस्था जैसे भी बनी, दिन रात एक करते हुए यहाँ से वहां, वहां से यहाँ, प्यारे 24 घंटे भटकते हुए इस आयोजन को सफल बनाने में उन्होंने अपना तन मन धन सब कुछ लगाया। सब मैं माता रानी से यही प्रार्थना करना चाहता हूँ कि उनके जीवन में जो अधूरापन है उस अधूरेपन के लिए माता रानी जल्द ही परिपूर्ण करें और आप सभी का आशीर्वाद उनके ऊपर इसी तरीके से बरसता रहे और इसी तरीके से सभी लोग मिलकर के सार्वजनिक आयोजन कराते रहे, कथा सुनते रहे और दूसरों के लिए सुनाते रहे। एक और अति उत्तम बात, हमारी पूर्व कथा के जो यजमान हैं हमारे सैन बाबूजी, वो भी यहाँ पर आए हैं। उनका परिवार भी नित्य निरंतर यहाँ पर कथा सुनने के लिए आया है और इस भागवत महापुराण में उन्होंने भी बड़ा भारी सहयोग किया है। हमारे रुकने की व्यवस्था, भोजन की व्यवस्था, हमारे ठाकुर जी की सेवा की व्यवस्था बड़े ही आनंद के साथ उन्होंने की है। उनके लिए भी मैं इस व्यासपीठ के माध्यम से सारे परिवार के लिए कोटि कोटि धन्यवाद देना चाहता हूँ। हमारे बचपन के जो मित्र हैं, जो हमारे साथ पढ़े हैं, हमारे मोनू भैया, हमारे प्रशांत भैया, हमारे संदीप भैया, वो भी यहाँ पर आए हैं। हमारे प्रव्या जी भी यहाँ पर विराजमान है। बड़ा भारी सहयोग सभी का कि सभी लोग आए, कथा के लिए श्रवण किया। तो आज की कथा का विराम यही हमारी तरफ से आप सभी के लिए जय श्री राधे, जय श्री कृष्ण। सभी लोग यथा स्थान खड़े होकर के भागवत भगवान की अंतिम आरती में प्रवेश करेंगे। मस्ती के साथ आरती गाते हुए सभी लोग प्रसाद लेकर के ही अपने अपने गंतव्य की ओर प्रस्थान करेंगे।